तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स हैं ये चैप्टर 2 के टॉपिक्स हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर से लिए गए हैं। तो वैद्युत विभव और धारिता चैप्टर से केवल आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल इन्हीं टॉपिक्स को अब आपको पढ़ना है, क्योंकि लास्ट समय में हमें वही पढ़ना है जहां से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, जहां से रिपीटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है वैद्युत विभव की परिभाषा, उसका मात्रक और उसकी विमा। वैद्युत विभव की परिभाषा आपको याद कर लेना है, उसका मात्रक पता होना चाहिए और उसकी विमा पता होनी चाहिए। और दूसरा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, यानी कि सूत्र, डेरिवेशन आपको तैयार करना है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक आपको पता होना चाहिए, सिद्ध करने आना चाहिए। तीसरा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक है। अक्षीय स्थिति में केवल आपको पढ़ना है, निरक्षीय स्थिति में नहीं पढ़ना है। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का क्या व्यंजक होता है, क्या फार्मूला होता है, उसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है? V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r², ठीक है। फिर चौथा टॉपिक क्या है? समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं, यानी समविभव पृष्ठ का परिभाषा आपको पता होना चाहिए और इसकी विशेषताएं भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 3 से 4 विशेषताओं के बारे में आपको याद रखना है। फिर पांचवा टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ना है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए। फिर धारिता चैप्टर से हमें धारिता की परिभाषा, मात्रक और बीमा पढ़ना है, ठीक है। ये जो 5 टॉपिक्स थे ये आपको वैद्युत विभव में पढ़ना था। और यहां से जो 6 नंबर से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये धारिता चैप्टर से है, क्योंकि दोनों चैप्टर एक ही में दिया गया है, वैद्युत विभव तथा धारिता। तो 5 टॉपिक आपको विभव से पढ़ना है, फिर आपको धारिता की परिभाषा पढ़ना है, मात्रक पढ़ना है और बीमा पढ़ना है, ठीक है। जैसे वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक, बीमा पढ़ना है, वैसे ही धारिता के लिए भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन बनता है। फिर 7वां टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। क्या है? विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। व्यंजक का मतलब फार्मूला, डेरिवेशन, ठीक है, सिद्ध करने आपको आना चाहिए। फिर क्या है? संधारित्र का समायोजन। क्या है? संधारित्र का समायोजन, इसका मतलब क्या है? संधारित्र का श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन। तो क्या होता है श्रेणी क्रम? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। वैसे ही समांतर क्रम क्या होता है? तो C1 + C2 + C3। ये डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए और इस पे क्वेश्चंस भी लगा लीजिएगा, यानी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। फिर 9 नंबर टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल किसी न किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सिद्ध करने आना चाहिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है C = KA/0/D, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। फिर 10 नंबर टॉपिक है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो दोनों आपको तैयार रखना है, दोनों जो डेरिवेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी और आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। क्या है? संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, यानी कि फार्मूला। तो ये 11 टॉपिक आपको क्या करना है? वैद्युत विभव और धारिता चैप्टर से पढ़ना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है चैप्टर में तो केवल आपको ये 11 टॉपिक पढ़ने हैं। अगर ये अच्छे से आपका तैयार हो जाता है, अगर एक एक फार्मूला आपको याद होता है, एक एक डेरिवेशन आपका तैयार हो जाता है, तो इससे बाहर पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो, चाहे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हो, चाहे डिफिनीशन वाले क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन यही 11 टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो ये 11 टॉपिक सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगर आप पास होना चाहते हैं या अच्छा नंबर भी लाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये 11 टॉपिक को पढ़िए चैप्टर 2 के। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और पढ़ना है तो जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास समय है। लेकिन समय नहीं है तो केवल ये 11 टॉपिक पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।